नमस्कार किसान भाइयों, जहां बात आती है सब्जी की खेती तो आप सब्जी की खेती करके तो अच्छी मुनाफा कमा ही लेते हैं। लेकिन सब्जियों में अगर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना है तो ऐसे में आती है भिंडी की खेती। तो भिंडी की खेती अगर आप सही तरीके से वैज्ञानिक विधि से नई तरीका अपनाकर करते हैं तो भिंडी में आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगी और कम से कम समय में आपका भिंडी जो है तैयार हो जाएगी, जिससे मंडी में जिस समय पे भिंडी की तेजी होगी, जिस समय पे अच्छी रेट होगी, उस समय पे आपका भिंडी मार्केट में पहुंचेगा और अच्छी रेट ले पाएंगे। तो ऐसे में बात आती है भिंडी की खेती नई तरीके से किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी भिंडी की खेती की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी खेती की जानकारी दी जाती है। तो भिंडी की खेती के लिए हम सबसे पहले जानेंगे अच्छी उत्पादन लेने की जो सबसे पहली गलती करते हैं किसान भाई, वो सही उन्नत किस्में का चुनाव नहीं करते हैं। अगर आप भिंडी की खेती में कितना भी मेहनत क्यों न कर ले, अगर आपका जो वैरायटी है वो ज्यादा उत्पादन देने वाली नहीं है तो आप कुछ भी करें उसमें ज्यादा उत्पादन आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको सही वैरायटी का चुनाव करना, ये जो होती है कोई भी खेती के लिए सबसे अहम रोल होती है और सबसे मेन पॉइंट होती है। तो आपको भिंडी में अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो अभी मैं कुछ किसान भाइयों को जैसे देखा अच्छी उत्पादन में जो राधिका भिंडी है ये सबसे ज्यादा उत्पादन दे रही है। तो आप एडवांटा का जो राधिका आती है ये वैरायटी लगा सकते हैं अगर आपको ये लगे कि हाँ ये अच्छी उत्पादन दे सकती है, लेकिन काफी अच्छी वैरायटी है। चलिए ये तो बात हुई उत्पादन की। अब जो दूसरी गलती कर बैठते हैं किसान भाइयों, वो सही मिट्टी का चुनाव नहीं कर पाते हैं और मिट्टी का पीएच मान नहीं टेस्ट कराने के कारण उनका जो भिंडी है उसमें कई प्रकार की रोग भी होने लगती है। तो भिंडी की खेती के लिए अगर भूमि की बात करें तो भिंडी की खेती आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको बलुई और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अगर बात करें भिंडी की खेती करने के लिए तो भिंडी की खेती के लिए जो पीएच मान है वो सामान्य होना चाहिए भूमि का। अब बात करते हैं भिंडी की खेती करने के लिए वही पीएच मान सामान्य तो होना चाहिए, लेकिन कितना वही 7 से 8 के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें भिंडी की कुछ अलग उन्नत किस्में जो कि आपको सभी जगहों पर नहीं मिलेगी, जैसे कि बात कर लेते हैं पूसा ए और उसके बाद प्रभनी क्रांति, ये सभी वैरायटी आर्कानामिका, तो ये सभी वैरायटी जो है काफी पुराने समय से लगाए जाते थे और ये काफी ज्यादा उत्पादन भी देता है। अब बात कर लेते हैं भिंडी की खेती कर रहे हैं तो भिंडी की खेती करते समय आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, और अगर आप सही से खेत की तैयारी करते हैं तो कोई कारण नहीं होगा कि आपको भिंडी में कम उत्पादन मिलेगी और आपका भिंडी जो है सही तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। सबसे पहले खेत के अच्छी तरह से जुताई कर देना है, फिर इसमें आपको क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 15 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालकर मिट्टी को अच्छी से जुताई करवा देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है। मिट्टी जैसे ही आपका भुरभुरी हो जाए, आपको जो खेत हो गया बिल्कुल तरीके से तैयार। अब जो सही डिसीजन लेना है आपको भिंडी की खेती में, उस सही समय, अगर आप सही समय पे भिंडी लगाते हैं तो रेट के साथ साथ आपका भिंडी में कोई भी रोग भी नहीं आएगा और भिंडी की विकास भी अधिक होगी। तो भिंडी की बीजों की रोपाई की खेतों में सीधे की जाती है। बीज की रोपाई अलग अलग मौसम में फसल पर आधारित होती है। गर्मी की फसल के लिए इसके बीज की रोपाई फरवरी से मार्च के महीने में की जाती है तथा बारिश के मौसम में इसके बीजों की रोपाई जुलाई माह में की जाती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं भिंडी की खेती और इन बातों को आपको रखनी है ध्यान। और मिलते हैं